नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे, डिकोडिंग द यूनिवर्स, जहाँ पे आप जो मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे उसके मैं आंसर्स दूंगी, चाहे वो यूनिवर्स से रिलेटेड हो, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो। इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी। आज हम ऐसे ही एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। क्वेश्चन ये है कि जुपिटर अगर गैस जायंट है, हम सबको पता है जुपिटर एक गैस जायंट है, पूरा गैस से बना हुआ है। तो जुपिटर अगर पूरा गैस से बना हुआ है तो उसकी सारी गैस उड़ क्यों नहीं जाती, फ्लो में क्यों नहीं हो जाती स्पेस में। और हम सबको पता है कि हमारा सबसे ऑब्वियस आंसर होगा ग्रेविटी। पर ग्रेविटी की वजह से भी क्यों, ऐसा क्या करती है ग्रेविटी, क्यों सारी गैसेस एक साथ ही रहती है सारे गैस जायंट में और स्पेशली जुपिटर में। आज हम जुपिटर के एस्पेक्ट से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट है या फिर द लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका मास जो है वो हमारे अर्थ के मास से 318 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि हमारे अर्थ का मास अगर हम गिने x हो तो जुपिटर का मास 318 x है। अर्थ 318 टाइम्स 318 अर्थ्स एक जुपिटर में आ सकती है। जुपिटर की जो रेडियस है, जुपिटर की रेडियस हमारे अर्थ की कंपैरिजन में 11 टाइम्स है। यानी कि अगर जुपिटर इतना बड़ा हो तो हमारी अर्थ 11 बार इस एरिया में आ सकती है, इतना बड़ा जुपिटर है। और फिज़िक्स का सबसे बेसिक रूल है कि बड़ा मास यानी कि ज़्यादा ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के। तो जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी उतनी ज़्यादा लगेगी और उतनी ही फोर्स से वो प्लैनेट आपको अपनी तरफ खींचेगा। अब अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की, एस्केप वेलोसिटी यानी कि ऐसी स्पीड, द मिनिमम स्पीड जो एक ऑब्जेक्ट को चाहिए होगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल में से बाहर निकलने के लिए। यानी कि अगर हमें अर्थ से बाहर निकलना है तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए होगी अर्थ से बाहर निकलने के लिए, वरना उसकी ग्रेविटी हमें अंदर वापस ले लेगी। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हमें अर्थ से बाहर निकलने के लिए ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए, क्योंकि अर्थ की इसकी वेलोसिटी 11 है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। तो हमें 11 से ज़्यादा यानी कि 12, 13, 14 कुछ भी, पर 11 से ज़्यादा चाहिए। फिर अगर हम बात करें जुपिटर की, जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी है ऑलमोस्ट 59.5, 59.7, राउंड ऑफ करके 60 ले सकते हैं हम। 60 किलोमीटर पर सेकेंड जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जुपिटर में से बाहर निकलना है तो उसे 60 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी, ताकि जुपिटर की ग्रेविटी उसे वापस अंदर अपने साथ ना ले ले। ऐसे ही मार्स की एस्केप वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मार्स में से निकलने के लिए हमें सिर्फ 5 से ज़्यादा यानी कि 6, 7, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे हम बाहर निकल सकते हैं मार्स की ग्रेविटी से। तो इससे आपको समझ आया होगा एस्केप वेलोसिटी से कि अर्थ और मार्स की ग्रेविटी जुपिटर की ग्रेविटी कंपैरिजन में कैसी है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 जैसी कुछ है, तो हम 11 ले रहे हैं। 11 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, मार्स की 5 है, पर जुपिटर की 60 है। इतनी ज़्यादा ग्रेविटी, अगर हम एक तरह से देखें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, क्योंकि 11 × 555 होगा 60 के आसपास। मतलब अर्थ की ग्रेविटी से 5 टाइम्स ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल जुपिटर में है। आपको अगर अर्थ से बाहर निकलना है तो जितना फोर्स आपको चाहिए होगा, जितनी स्पीड आपको चाहिए होगी, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड आपको जुपिटर में से निकलने के लिए चाहिए होगी, ताकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल अपने पास आपको वापस ना ले ले और आप बाहर जा सको ईजीली।
अब हम बात कर लेते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स की और उनकी थर्मल स्पीड की, क्योंकि हम यहाँ पे यही ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं कि गैस कैसे बाहर निकलेगी, किस स्पीड से। अब हमें पता है कि मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए जुपिटर में से बाहर निकलने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को 60 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम गैस देख रहे हैं तो हम यहाँ पे गैस को गिनेंगे कि गैस को बाहर जाने के लिए जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल में से गैस को बाहर जाने के लिए चाहिए 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड। अब हम सबको पता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होता है और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड उनके टेम्परेचर और मास पे डिपेंड करती है। अब अगर हम देखें कि बाहर जाने के लिए हम जुपिटर का अपर एटमॉस्फेयर देखेंगे, तो बाहर जाने के लिए जुपिटर का अपर एटमॉस्फेयर देखने के लिए हमें चाहिए अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अराउंड 1000 केल्विन के आसपास दिखा रहा है मुझे। तो 1000 केल्विन के आसपास अगर हम मान लें कि 1000 केल्विन है जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, तो वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड हो सकती है अराउंड 1.8 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 1.9 ये 2 हम गिन ले अगर राउंड ऑफ करके, तो भी 2 किलोमीटर पर सेकेंड अगर हम गिने। और हीलियम मॉलिक्यूल की हो सकती है 1.36 समथिंग, तो हम 1.4 गिन सकते हैं, 1.5 गिन सकते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होती है 1.8 2 किलोमीटर पर सेकेंड। हीलियम की होती है 1.3 1.4 के आसपास, 1.4 किलोमीटर पर सेकेंड एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि जुपिटर के अपर एटमॉस्फेयर में इन दोनों की ये स्पीड होती है। अब हमारी एस्केप वेलोसिटी कितनी आई थी? जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर सेकेंड। 60 किलोमीटर पर सेकेंड को अगर आप 1.3 और 1.8 से कंपेयर करें तो कभी हो ही नहीं सकता, कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। 60 टाइम्स ज़्यादा है एस्केप वेलोसिटी जुपिटर की। ये इतने वीक है, इनकी स्पीड इतनी कम है कि वो जुपिटर से बाहर नहीं निकल सकते। इस स्पीड पे वो मार्स की एटमॉस्फेयर से भी बाहर नहीं निकल सकते। मार्स की मतलब ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर नहीं निकल सकते, तो जुपिटर में से कैसे निकलेंगे? इसलिए जुपिटर में से गैसेस बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, हमने ये स्पीड, किसी मॉलिक्यूल की स्पीड किसी गिवन टेम्परेचर पे निकालना, ये कैसे किया हमने? हीलियम और हाइड्रोजन की स्पीड कैसे निकाली? तो इसकी एक फॉर्मूला होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये आपको 11th या 12th की फिजिक्स की बुक में मिल जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है VRMS = √RT/m। R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और m होता है मोलर मास जिसका आपको चाहिए। जैसे हीलियम का चाहिए तो हीलियम का मोलर मास, हाइड्रोजन का चाहिए तो हाइड्रोजन का मोलर मास। T टेम्परेचर होता है, यहाँ पे हम 1000 लेंगे। इस वजह से आपको मिलेगा हीलियम का आपको मिलेगा 1.32 समथिंग, और हाइड्रोजन का आपको मिलेगा 1.8 के आसपास। इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का कैसे निकलता है। वैसे हम सैटर्न का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें तो आप सैटर्न का निकाल के मुझे बता सकते हो कि सैटर्न की जो गैसेस है, जो कौन कौन सी अलग अलग गैसेस है उसमें, और हर एक गैस की एस्केप वेलोसिटी क्या हो सकती है, हर एक गैस की स्पीड क्या होती है, और सैटर्न की एस्केप वेलोसिटी क्या हो सकती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। अच्छा, एक और रीज़न है गैसेस क्यों नहीं निकल सकती जुपिटर की एटमॉस्फेयर में से। फिज़िक्स में एक कंसेप्ट है जीन्स एस्केप पैरामीटर। ये एक एस्ट्रोफिज़िक्स का कंसेप्ट है। ये होता है किसी प्लैनेट की एटमॉस्फेयर की टेंडेंसी स्पेस में एस्केप करने की ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से वो कैसे स्पेस में एस्केप कर सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर 10 से ज़्यादा चीज़ एस्केप पैरामीटर की वैल्यू हुई तो कोई भी गैस बाहर नहीं निकल सकती एटमॉस्फेयर में से। तो हाइड्रोजन के लिए जिन्स एस्केप पैरामीटर की वैल्यू है 1300 प्लस या उस आसपास है, और हीलियम के लिए 5000 के आसपास है।
इसीलिए भी ये गैसेस का प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है जुपिटर की एटमॉस्फेयर में से बाहर निकलना। और एक बात, जुपिटर का एटमॉस्फेयर सिर्फ हवा नहीं है। जुपिटर में जो गैसेस है ये जैसे जैसे मतलब हम नीचे नीचे जाते जाए जुपिटर के कोर के आसपास, तो वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जुपिटर की गैसेस कंप्रेस होके मेटेलिक स्टेट में आ जाती है। हाइड्रोजन जो बाहर गैसियस स्टेट में है जुपिटर में, वो नीचे जाते जाते कोर पे जाते जाते मेटेलिक हाइड्रोजन हो जाती है। और ये एक ऐसा एक्सोटिक स्टेट है जो सिर्फ जुपिटर जैसे प्लैनेट्स में होता है, ये बाकी प्लैनेट्स में नहीं होता। और इसी वजह से ये एस्केप करने की बजाय स्क्वीज होके कंप्रेस होके कोर के पास चल जाती है और मेटेलिक या ऐसे कोई एक्सोटिक स्टेट में, एक्सोटिक मैटर में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये गैसियस नहीं रहती फिर, इसलिए भी इनका इम्पॉसिबल है कि वो बाहर नहीं निकल सकते। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड, जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर के पास एक ऐसा मैग्नेटोस्फीयर है जिसकी वजह से वो खुद को और खुद की गैसेस को प्रोटेक्ट करता है, वरना सोलर विंड्स या सोलर रेडिएशन की वजह से जुपिटर की गैसेस ब्लो अवे हो जाती, फ्लो कर जाती, चली जाती। यही सेम हुआ था मार्स के साथ। मार्स की इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटोस्फीयर नहीं था, इसी की वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर चला गया था सोलर विंड्स की वजह से। पर जुपिटर का एटमॉस्फेयर, जुपिटर की गैसेस नहीं चली जाती, नहीं स्पेस में चली जाती, क्योंकि जुपिटर के पास मैग्नेटोस्फीयर है खुद का। इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि मैं आपको समझा नहीं सकती। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जुपिटर की। इसी वजह से तो वो हमारे अर्थ के आसपास आ रहे एस्ट्रॉइड्स को वो खुद की तरफ ले लेता है। तो अब अगर हम कंपेयर करें तीनों को, मार्स, अर्थ और जुपिटर को, तो मार्स की एस्केप वेलोसिटी जैसे कि हमने पहले देखा 5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है, तो इसके पास मैग्नेटोस्फीयर नहीं है, इसी की वजह से इसका एटमॉस्फेयर ब्लो अवे हो गया, फ्लो करके चला गया, अब नहीं रहा। अर्थ की हमारी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास है, और इसका मैग्नेटोस्फीयर भी है हमारे पास। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जुपिटर जितनी, उसकी कंपैरिजन में वीक है, वरना हमारे मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर अभी स्टेबल है। जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है हमारे सोलर सिस्टम की। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग, इसी की वजह से मैग्नेटोस्फीयर भी इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसका एटमॉस्फेयर बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्टेबल है जुपिटर का, वरना कब का चला जाता, कब का ब्लो अवे हो जाता मार्स की तरह। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारा सवाल ये था कि जुपिटर अगर पूरा गैस से बना हुआ है तो जुपिटर की गैसेस फ्लो अवे क्यों नहीं हो जाती। तो इसके हमें मेन 4 रीजंस मिले। पहला ये कि जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी और उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड ये कि जुपिटर की जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी की हिसाब से बहुत बहुत लो है, उसके आसपास भी नहीं जाती, तो सवाल ही नहीं आता उनका जाने का। तीसरा ये, जुपिटर की जो गैसेस है वो पहले गैसियस स्टेट में होती है, फिर धीरे धीरे लिक्विड हो जाती है, फिर कोर के आसपास जा जाते एक्सोटिक मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो जा ही नहीं सकती एटमॉस्फेयर के बाहर। और चौथा ये कि जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर, उसका मैग्नेटोस्फीयर उसके अपने गैसेस की बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन करता है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, तो उन्हें वो कहीं नहीं जाने देता। अब सवाल ये आ सकता है कि जुपिटर का सॉलिड कोर है या नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी जैसे हमने जुपिटर का देखा वैसे सैटर्न का देख के मुझे बता सकते हैं सैटर्न की एस्केप वेलोसिटी क्या है, सैटर्न में कौन कौन सी गैसेस है और उनकी स्पीड क्या है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप अपने क्वेश्चंस भी मुझे भेज सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की ट्राई करूँगी। मैं स्थिति मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक टिप्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।